In the previous presentation, we have discussed about the meaning of journal, journalizing, and journal entry. Today, we will discuss about the three golden accounting rules which acts as the basis for preparing the journal entries. गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स तीन टाइप्स के अकाउंट पे बेस्ड होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. अब एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है टैंजिबल एसेट और एक होता है इनटैंजिबल एसेट. टैंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जिसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, और इनटैंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसको आप टच नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, तो इनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से वो टैंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आते हैं. अगर हम गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स की बात करते हैं तो ये इनटैंजिबल नेचर के होते हैं क्योंकि इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, सो ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस कम्स अंडर रियल अकाउंट. ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका क्या रूल होता है. सो फॉर द रियल अकाउंट यू हैव टू डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम कैश को लेते हैं. अगर आपके बिजनेस में कैश आता है किसी कारण से, तो आप कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे. और अगर किसी कारण से आपके बिजनेस से कैश जाता है तो आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. ठीक है, नाउ सेकेंड इज पर्सनल अकाउंट. Personal account is applicable to persons, artificial persons, and representative person. For example, Aman, Ram and Son. ठीक है, बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो ये सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं. अब आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके अंतर्गत आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्योंकि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, आपको रिसीवर को डेबिट करना होगा और गिवर को क्रेडिट करना होगा. थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स. ठीक है, आपके बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या कोई लॉस होता है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं या कोई इनकम होता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है. फॉर एग्जाम्पल सैलरी, वेजेस, परचेजेस, सेल्स. अब यहाँ पे सैलरी, वेजेस और परचेजेस किस नेचर के होते हैं, एक्सपेंस नेचर के होते हैं. आपको आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से. बिजनेस के लिए सैलरी और परचेज क्या है, एक एक्सपेंस है, क्योंकि आप आपके एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो वो एक एक्सपेंस हुआ. सिमिलरली परचेज में आप गुड्स खरीदने के लिए कैश पे कर रहे हो, तो वो भी एक एक्सपेंस हुआ. तो यहाँ पे रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स. ठीक है, अब सेल्स प्रॉफिट नेचर का होता है या इनकम नेचर का होता है, कि अगर आप कोई गुड्स को सेल आउट कर रहे हो तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना, तो कैश की बढ़ोतरी हो रही है आपके बिजनेस में. ठीक है, रूल्स को एक और बार देख लेते हैं. अगर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all incomes and profit. Now let us practice few questions based on these accounts. First, journalize the following transaction. मैंने क्वेश्चंस को कुछ कैटेगराइज किया है कुछ टाइप्स के अकॉर्डिंगली. फर्स्ट है कैपिटल ब्रॉट इन. December 1, श्री गणेश started his business 50,000 rupees. ठीक है, श्री गणेश नाम के एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया. ठीक है, तो आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया. जब कैश आता है तो वो आप क्या एंट्री पास करोगे, रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपको क्या करना होगा, कैश को डेबिट करना होगा.
सेकेंड कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कौन ला रहा है? श्री गणेश ला रहा है, तो वो पर्सनल नेचर का हुआ। और आपको क्या, आप रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट में? क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन था? श्री गणेश। तो आपका अकाउंट का जो एंट्री होगा वो क्या होगा? लेट्स सी। डेट आप मेंशन कर दोगे 1 दिसंबर 2019, और एंट्री आप पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, और आपको एक नरेशन मेंशन करना होता है, बीइंग द कैपिटल ब्रॉट इन बाय श्री गणेश। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश परचेज। ठीक है, December 2 परचेज गुड 40,000 रुपीज, 40,000 के गुड्स परचेज किए गए आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एक आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा आपका परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश जो है वो किस नेचर का होता है? रियल अकाउंट के नेचर का होता है। और रूल के अकॉर्डिंगली क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप परचेज करते हो तो आपके बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश को आपको क्रेडिट करना होगा। और परचेस को आप डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि परचेस किस नेचर का होता है? एक्सपेंस नेचर का होता है। और रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो December 2 2019 परचेस अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000। फिर आप नरेशन मेंशन करोगे, बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश सेल्स December 3 सोल्ड गुड्स 48,000। ठीक है, अब यहाँ पे सेल हो रहा है। कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एक है कैश और एक है सेल्स। कैश कौन से नेचर का? रियल अकाउंट के नेचर का। अगर कैश आ रहा है, आप खुद ही सोचो, अगर सेल करोगे तो आपके पास कैश आएगा। तो आपका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को आप डेबिट करोगे। और सेल कौन से नेचर का है? इनकम नेचर का है। और इनकम नेचर का होता है तो हमें रूल पता है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। ट्रांजेक्शन देखते हैं, December 3 2019 कैश अकाउंट डेबिट 48,000 टू सेल्स अकाउंट 48,000। आप नरेशन मेंशन करोगे, बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्रेडिट परचेज। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज की बात हो रही है, जब आप गुड्स परचेज तो करोगे पर उनका पेमेंट नहीं करोगे, मतलब आपने गुड्स को उधार में परचेज किया है। December 4 परचेज गुड्स फ्रॉम राम 6,000 रुपीज। ठीक है, अब आपने राम से गुड्स परचेज किया। राम कौन से नेचर का हुआ? पर्सनल अकाउंट के नेचर का हुआ। रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आपको डेबिट करना होता है रिसीवर को और क्रेडिट करना होता है गिवर को। ठीक है, आपने परचेज किया है। ठीक है, मतलब आपको राम को क्या करना होगा? देना होगा ना, तो वो आपके लिए क्या हुआ? गिवर हुआ। मतलब राम को आपको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। ठीक है, अब डेबिट क्या होगा? परचेज होगा। परचेज क्यों होगा? क्योंकि वो एक्सपेंस नेचर का है और हमें रूल पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंट्री देखें, December 4 2019 परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज टू राम अकाउंट 6,000 रुपीज। नरेशन, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्रेडिट सेल्स December 5 सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 7,200 रुपीज। आपने सेल किया है क्रेडिट बेसिस पे, मतलब आपको अभी तक पैसे मिले नहीं है। किन से नहीं मिले? श्याम से नहीं मिले। श्याम कौन से नेचर का? पर्सनल अकाउंट के नेचर का। श्याम आपके लिए क्या होगा? एक रिसीवर होगा, क्योंकि आपको उनसे कुछ मिलेगा पैसे, तो आपको क्या करना है? श्याम को डेबिट करना है। और सेल आपके लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट के नेचर का है। ठीक है, तो सेल को आपको क्या करना होगा? आपको सेल को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि वो आपके लिए इनकम है। नाउ December 5 एंट्री क्या होगा? श्याम अकाउंट डेबिट 7,200
टू सेल अकाउंट 7,200। ट्रांजेक्शन का जो नरेशन है वो क्या होगा? बीइंग द गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम।